नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर चतरा से है, जहां छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का शांतिपूर्ण धरना समाहरणालय के बगल में रखा गया, जिसमें छात्रों की विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने से हो रही परेशानी की व्याख्या को बताया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि डीएलसी अप्रूव्ड के बाद छात्रवृत्ति क्यों नहीं, अब आश्वासन नहीं, छात्रवृत्ति की राशि चाहिए। सुनिए छात्रों का क्या कुछ कहना है। तो स्कॉलरशिप जो है तो प्रत्येक वर्ष आती है, सेशन वाइज ईयर वाइज आती है। जैसे 21-23 है तो हम लोग को 21-22 आएगी और 22-23 आएगी। तो 21-22 को भरे तो हम लोग को लगभग 1.5 साल हो गई, लगभग ख़त्म भी हो गई, 2 साल हो गई। अभी तक तो उसका डीएलसी अप्रूव्ड हुआ है मात्र, और पिछला 1 साल से वो डीएलसी अप्रूव्ड ही है। अभी तक वहाँ से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 2022-23 भी उम्मीद दिया गया था कि कुछ दिन बाद पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो आई नहीं। देखिए, अधिकारी पाल तो हम लगभग 10 या 15 बार, बहुत बार चले गए हैं। यहाँ छोड़िए, ये अधिकार छोड़िए, हम लोग चंपई सोरेन जो कल्याण विभाग के मंत्री हम लोग के झारखंड सरकार के, हम लोग वहाँ तक गए हैं। तो उन लोग का कहना है कि जैसे रांची जाते हैं तो उन लोग का कहना है कि हम लोग फंड भेजे थे, अब वो आपकी चतरा के जो अधिकारी लोग हैं वो नहीं बांटे, ये नहीं बांटे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम यहाँ लोग चतरा उपायुक्त के पास या किन्हीं ये कल्याण विभाग के अधिकारी लोग पास जाते हैं तो उनका कहना आता है कि यहाँ पर फंड ही नहीं आया, तो हम कैसे दे देंगे। तो लैप्स कर गया। हाँ, वहाँ बोलता है लैप्स कर गया, यहाँ बोलता है फंड ही नहीं आया। और जब हम लोग बोलते हैं कि फंड कितना दिन हो गया, तो बोलता है हम लोग डॉक्यूमेंट को आगे भेज दिए हैं, फंड मंगवाने के लिए सरकार के पास पत्र या लेटर लिख चुके हैं, और 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह करते करते अभी हम लोग को 1 साल हो गया। जिला प्रशासन या जिला अधिकारी जो उपायुक्त महोदय वगैरह सब है, जो अधिकारी लोग हैं, कल्याण विभाग और यहाँ का सरकार, ये क्योंकि हमारे झारखंड में 24 जिला है, लगभग 22 जिला में स्कॉलरशिप की समस्या नहीं है। थोड़ा मोड़ा कोडरमा में है और पूरा चतरा में तो पूरा ही है। लगभग 3600 स्टूडेंट है यहाँ पे चतरा के स्टूडेंट होंगे जो इससे वंचित है। इसमें BCA है, DLED है, BEd है, UG PG सब वगैरह है। मेरा नाम अनिल कुमार राणा, मैं लाला प्रीतम BEd कॉलेज का 21-23 का प्रशिक्षक करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का 2-3 सालों से यही चतरा जिले में चल रहा है कि छात्रवृत्ति टाइम पे नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ का चक्कर काट के चक्कर खा रहे हैं। हम लोग को पढ़ाई करने का उम्र है, ना यहाँ वैकेंसी आ रही है, ना कुछ हो रहा है। और हम लोग छात्रवृत्ति के भरोसे ही हम लोग नामांकन करवाए थे, और छात्रवृत्ति ही एकमात्र हम लोग का सहारा था, जो कि वो भी हम लोग का समय पे नहीं मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे बहुत आंदोलन, बहुत रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन दिए, हमेशा घूमे, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास घूमे, सब सिर्फ ऐसो हम लोग को आश्वासन दिए। और लास्ट में हम लोग को मजबूरन अब हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग, हम लोग को अब आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को अब छात्रवृत्ति चाहिए। सारी बोलते हैं, कभी बोलते हैं फंड नहीं है तो ये होगा वो होगा, बाकी आश्वासन मिलता है कि मिल जाएगा, 10 दिन में अप्रूव हो जाएगा। हम लोग का डीएलसी अप्रूव हुए बहुत दिन हो गया। 2021-22 से सत्र का जो भी था, जो फाइनेंशियल ईयर का था, वो भी अभी तक हम लोग का नहीं मिला है। बहुत लोगों का डीएलसी अप्रूव हुए 1.5 से 2 साल हो गया है। उसके आगे ए अप्रूव, जो फाइनल अप्रूव होता है, वो नहीं हो पा रही है, वो नहीं ए ऑफिसर। अब यहाँ उनका जो इंचार्ज होंगे अब वो तो सर लोग ही जानेंगे, लेकिन यहाँ पे है सो कल्याण विभाग में जाते हैं तो वहाँ यहाँ भेजा जाता है, इधर उधर हम लोग गोल गोल घूमते जा रहे हैं। हम लोग रांची तक भी गए वहाँ, और बाकी ज़िले में मिल रही है, हम लोग का चतरे ज़िले में ही ये समस्या आ रही है। और सिर्फ ये समस्या BEd और DLED और कहीं नहीं है, ये UG PG BCA ये सभी लोगों का ये चतरे ज़िले में हो रही है। कारण अब यहाँ के करना ही नहीं चाहते हैं काम, ऐसा तो लग रहा है। अगर फंड का प्रॉब्लम रहता तो बाकी ज़िले में भी तो समस्या होनी चाहिए थी, सिर्फ चतरा ज़िले में ही समस्या ऐसी क्यों हो रही है। अगर चतरा ज़िला में ही समस्या है तो फिर ये डिमांड ये लोग सही से नहीं कर रहे होंगे या जो भी होगा, तो ये तो सर लोग ही जानेंगे। हम लोग तो पढ़ाई करने वाले हैं, हम लोग को पढ़ाई से मतलब, हम लोग का जो प्रोसेस था, जो फॉर्म भरना था, सब टाइम पे हम लोग भरे, अप्रूव करना तो सर लोग तो पढ़ाई करेंगे, फी क्या चीज़ से भरेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी किताब भी तो लेना है। कुछ लोग को पिछले सेशन का मिला था, इस सेशन का तो हमारे सत्र में नहीं मिला हुआ है। BC और SC का नहीं मिला, नहीं वो ST लोग का मिला था, लेकिन BC और OBC के साथ हमेशा ऐसा ही लग रहा है, अन्याय हो रहा है। हम लोग का तो अपना हक के लिए अब लास्ट में मजबूरन हम लोग इस पे उतरे हैं, और यह अनिश्चितकालीन हम लोग का है। जब तक हम लोग का क्रेडिट नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, तब सुनना ही पड़ेगा। और हम लोग उसके बाद देखा जाएगा जो हम लोग क्या प्लान करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके लिए अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग रांची तक भी जाएंगे, सरकार के पास तक भी। ऐसे लगभग हज़ारों छात्र हमारे चतरा ज़िले में हैं, 3600 स्टूडेंट, लगभग 3600 स्टूडेंट हैं जो इससे वंचित हैं, इससे ग्रसित। मेनली सबसे ज़्यादा चतरा कॉलेज के हैं और लाला प्रीतम के हैं, और अन्य चतरा ज़िले में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके भी छात्र छात्राएँ भी हैं इससे ग्रसित। मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ, मैं BEd सत्र 2021-23 चतरा कॉलेज चतरा का छात्र हूँ।
छात्रवृत्ति भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके वजह से 3-4 से रेगुलर आंदोलन यही चल रहा है कि छात्रवृत्ति दे, पर अब तक नहीं हो पाया है। आर्थिक तंगी तो है ही, घर से आने जाने का भी भाड़ा नहीं होता है सही से, और इधर कॉलेज भी परेशान करते रहते कि फ़ी जमा कीजिए, पर कोई हम लोग का बात ही नहीं सुन रहा है। जिला प्रशासन से हम यही करना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके छात्रवृत्ति हम लोग को देने की कष्ट करे। सुनना तो चाहिए, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, लेकिन अब तो सुनना चाहिए उनको। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। नाम बता दीजिए। पूजा कुमारी। चतरा से न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। यानी कि देखा जाए तो सभी छात्रों का कहना है कि सरकार या तो उनको छात्रवृत्ति प्रदान करे, नहीं तो ये छात्रवृत्ति का नियम ही हटा दे, क्योंकि छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद के कारण ही बहुत से छात्र एडमिशन लेने में सामर्थ्य जुटा पाए थे और अंततः छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उनकी मानसिक और घरेलू स्थिति और भी दयनीय हो चुकी है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।